गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 16 नन्हा दीपक। पाठ परिचय। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए कर्तव्य कभी कभी बुराइयों को समाप्त करने और अच्छाइयों के पनपने में सहायक होते हैं। आइए पढ़ते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। हम अच्छाइयों को रोज देखते हैं किंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं, शायद इसलिए कि अच्छाइयाँ बुराइयों की भांति हमें चौंकाती नहीं, केवल जीवन में भरोसा दिलाती हैं। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ भरा भरा लगने लगता है। बुराइयाँ चौंकाकर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती हैं। इस कारण वे बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जीवन में विश्वास के लिए बुराइयों की इस जालसाजी को समझना जरूरी है। गगरी जितनी कम भरी हो उतनी ज़्यादा चलकती है, लेकिन उस अवस्था में भी उसमें पानी तो रहता ही है। आशा है कि बुरे से बुरे आदमी में भी अच्छाइयाँ होती हैं। इसे समझ लेना इंसानियत में भरोसा लौटाना है। रात्रि की नीरवता। आसमान में अचानक आ चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। रात्रि की नीरवता। आसमान में अचानक आ चढ़े बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। उनके बीच से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियां बादल की मोटी परतों में गुम हो गई थी, तो धरती पर अंधियारा चढ़ आया। इस बीच हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ ली। फिर भी बादलों की गिरफ्त में आने से बचे सितारों को देख यह अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। ऐसी सघन नीरवता में जंगल के सुनसान चौराहे पर नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह कांप उठता। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेट उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, उसकी मार सहता, फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता था। कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती। चौराहे पर खड़े पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर, जिसका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे, आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ों पर चढ़ी अमरबेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़ उस द्वीप की जीजी विशा को मन ही मन नमन करते थे। तेज हवा के बीच उसकी लौ को कांपते देखकर दुखी होते। वहीं हवा के झोंके से जंग जीत लौ अब सीधी तन जाती, तब उन सभी का मन भी गर्व से भरा उठता था। तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते दीपक को देख मरमाहत महसूस कर रही हवा से न रहा गया। वह यथासंभव दबे पांव से दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदलते मिजाज के आगे बेबस हूँ, परंतु तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो। मैंने पिता सूरज को वचन दिया है, उनके आने तक अंधेरे से मोर्चा लेना मेरी जिम्मेदारी है। दीपक कर्तव्य बोध से भरा था। मैं मीलों चलकर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी जरूरत हो। मेरे आगे मेरा कर्तव्य है, दीपक ने विनम्रता पूर्वक कहा। हवा आगे बढ़ गई। दीपक फिर मोर्चा साधने लगा। तभी आसमान से बिजली कड़की। बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया। धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया। दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया। तभी कुछ कदमों की आहट हुई। 4 आदमी वहां आकर रुके। उनकी सांसें फूली हुई थी, लगा जैसे दूर से दौड़कर आए हूं। तभी बिजली कड़की। चारों के मुंह ढके हुए थे। मुझे अंदाजा था वहाँ कुछ न कुछ उजाला अवश्य होगा। एक बोला। उनके सरदार ने कहा, रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका है, जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं। पाँव फटने से पहले घर पहुंचना है। इसके बाद चारों दीपक के उजाले में बैठकर बंटवारा करने लगे। घने जंगल में किसी के आने का अंदेशा न था। वे चारों निश्चिंत थे। दूसरे ने चहककर अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा, उम्मीद से कहीं अधिक माल मिला। तीसरा बोला, समय रहते बंट भी गया, आओ अब चलते हैं। चलने से पहले उन्होंने एक नज़र दीपक पर डाली। उनका सरदार बोला, शुक्रिया भाई,
खूब काम आए। इस वीराने में ऐसे ही जला करो। दूसरे ने जोड़ा, और हम चोरों की खूब मदद किया करो। तीसरे ने अंगड़ाई लेते हुए जोड़ा। फिर चारों तेज कदमों से अंधेरे में विलीन हो गए। उनके आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। वह कटाक्ष के वार से उबर पाए उससे पहले ही हवा उसके पास पहुंच गई। मैंने पहले ही बुझने को कहा था, मान लेते तो चोरों के अपराध में भागीदार न बनते। अपराध में भागीदार सुनकर दीपक को धक्का लगा। एक ग्लानि भाव उसके भीतर तक बैठ गया। हर रोज रोशनी बांटकर वह खुद को धन्य समझता था। सुबह की पहली किरण के साथ जब वह विश्राम को जाता तब मन हरा भरा रहता था, किंतु आज हवा की बात मान लेना उचित होता। अपराध में साथ देने वाला भी बराबर का दोषी होता है। वह जितना सोचता उतना ही उदास हो जाता। जिस दीपक को हवा के तेज झोंके हरा नहीं पाए थे, मौसम के क्रूर हवेड़ों का जिसने साहसपूर्वक सामना किया था, उसे हवा के एक उल्हाने ने तोड़कर रख दिया। उसकी तेज चमकदार रोशनी पीली पड़ने लगी। रात का मामूली समय बिताना भी भारी पड़ने लगा। उफ, अपराध का भागीदार बन मैं पिता सूरज से कैसे आंख में लपाऊंगा। अच्छा हो उनके आने से पहले ही आंखें मूंद लूं। सोचते हुए दीपक असह में ही अपनी लौ समेटने लगा। तभी चमत्कार हुआ। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। धन्य दीपक की आंखें चौंधियाने लगी। बहुत उद्विग्न हो पुत्र, एक गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आप पिता सूरज को सामने देख वह हतप्रभ था। मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है। योग्य पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं सकती, कहकर दीपक ने नजरें झुका ली। सूरज ने उसे सांत्वना दी तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने उड़ेल दी। मुझसे भूल हुई है, उन चोरों की मदद कर आज मैं भी अपराधी बन गया, कहकर दीपक ने अपनी बात समाप्त की। सूरज के चेहरे पर मुस्कान खिली थी। तब तो मैं तुमसे कहीं बड़ा अपराधी हुआ, क्योंकि दुनिया में जितना भी अत्याचार होता है सब मेरी रोशनी में होता है। दीपक शांत रहा। पुत्र, हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारे वश में है। हमारा काम जीव जगत को रोशनी बांटना है। यदि उसमें पक्षपात करें तो हम दोषी होंगे। नदी का दहन प्यास बुझाना है, कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो यह जिम्मेदारी अब कर्म करने वाले की है। या तो हमें समझना ही चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम जानते हो, तभी खुद को दोषी मान रहे हो। हम आदमी के प्रत्येक कर्म को उजाले मिलाकर उसे यह अवसर देते हैं कि वह अच्छे और बुरे की पड़ताल कर सके। तुमने रोशनी बांटकर अपना कर्तव्य निभाया है, मेरे लिए गर्व की बात है। इसलिए ग्लानि बोध से बाहर निकलकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अब तुम विश्राम करो, मैं भी चलता हूँ। पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है। सूरज की बातों से दीपक का अवसाद ढलने लगा। अगली रात उसने एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाया, बूढ़े को ठोकर लगने से बचाया और न जाने कितने यात्रियों का पथ आलोकित किया। इससे उसका भरोसा वापस लौट आया। कुछ वर्षों बाद उस चौराहे पर चहल पहल अचानक बढ़ गई। पहले राजमिस्त्री आए, फिर मजदूर। देखते ही देखते एक सुंदर धर्मशाला उस चौराहे पर खड़ी होगी। धर्मशाला के बीचों बीच जहाँ कभी दीपक जला करता था, एक सुंदर चौकी बनाकर दीपक का ठिकाना सुरक्षित कर दिया गया। चौकी की दीवार पर शिलालेख लगा था। उस पर लिखा था, यह धर्मशाला 4 चोरों द्वारा बनवाई गई है। एक रात उन्होंने इस दीपक की रोशनी में ठहरकर चोरी के धन का बंटवारा किया था। उस रात वे नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी, बल्कि अपने अंतर मन का पवित्र उजियारा भी उन्हें भेंट कर दिया था। उसके बाद उन्हें चोरी के काम से घिन होने लगी। धर्मशाला का निर्माण उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से किया है। उनकी इच्छा है कि जब तक यह धर्मशाला रहे तब तक यह दीपक यूं ही जलता रहे, ताकि उन जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता मिल सके। आज उस धर्मशाला को बने कई वर्ष बीत चुके हैं। चौराहे पर ऊंची इमारतें खड़ी हैं। तेल भरे चिरागों की जगह बिजली के लट्टुओं ने ले लिया, लेकिन वह धर्मशाला आज भी ज्यों की त्यों है। उसमें रखा दीपक आज भी रोशनी बांटता है। भटके हुए लोगों को राह दिखाने की उसकी जद्दोजहद आज भी जारी है। इस चैप्टर के इस पार्ट के शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिए।